पढ़ाई को और व्यापार को कोई रिश्ता नहीं। व्यापार अपने आप में एक पढ़ाई है। हमारे पास की हर सारी चीज अपने आप में एक पढ़ाई थी। किसानी अपने आप में एक पढ़ाई है। पढ़ करके कोई किसान नहीं बनता। पढ़ा लिखा बहुत अच्छा किसान हो गया ऐसा कभी देखने में नहीं आया। एक अनपढ़ आदमी बहुत बढ़िया किसान होता है, बहुत अच्छा किसान होता है। तो ये जो हमारे पास में है कि पढ़ाई से ये सारी चीजों को कोई रिश्ता नहीं है। इसकी ये सारी चीजों की अपने आप में एक पढ़ाई। अभी जैसा लोगों के पास में पैसा आते ही बोरा जाते हैं, पगला हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, वो हो रहा है। अब ये जितने मजदूर विजदूर सब काम कर रहे हैं ना, ये दिन में मामूली कमाइयां नहीं है इनकी। एक घर से 4 लोग काम करते हैं और 4 लोग भी 200-200 रुपया लेकर के आते हैं, तो घर की कमाई कितनी है उस दिन की? 800 रुपए कमाई है, कभी 1000 रुपए भी कमाई है घर की। 1000 रुपया रोज का कमाते हैं ये लोग, उतना क्या खा जाते क्या? उसको संभालना नहीं आता लोगों को। तो कैसे संभालना है वो नहीं है ये लोगों के बीच में। 1000 रुपया कमाए तो उस दिन ही चौपट हो जाता है, खत्म हो जाता है मामला। हालांकि उस कमाई के लिए इनको कोई खर्चा नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लड़ाना है, कुछ नहीं करना है, उसके बिना इनको इतना मिल जाता है, फिर भी उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। मामूली मजदूरी काम करने वाले कोई थोड़ी कमाई नहीं है, बहुत कमाई, मगर उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मैं ओझाओं के बारे में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ओझा जो लोग हैं, पित्तल की कास्टिंग करने वाले, ढलाई करने वाले लोग हैं, तो एक सुंदर चीजों की सृष्टि करते हैं। इसका मतलब सौंदर्य दृष्टि उसमें है, और उसको सदियों से बेच करके ही जिए हैं वो। नुकसान में तो कभी नहीं बेचा होगा ना वो। तो इसका मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण भी उसके अंदर है। ये नुकसान में नहीं बेचा जाता, बराबर वो कितने का माल बना है, उसकी कितनी कीमत लगाना है, वो सब जानता है कि इतना समय लगा है, इतना मटेरियल लगा है, इतना खर्चा हुआ है इसके ऊपर। ये सब जोड़ तोड़ करके वो उसकी कीमत लगाता है। कुछ भी कीमत नहीं लगाता ना तो बेचता है। तो इसका मतलब है ये दो भी दृष्टिकोण उसके अंदर है, मगर ये दोनों भी दृष्टिकोण उसके अपने जीवन के लिए नहीं है। उसका घर बहुत गंदा रहेगा, शाम के टाइम पे मिर्ची रोटी से हटके दूसरा कुछ नहीं रहेगा खाने को, ये क्या जरूर है? फिर सौंदर्य दृष्टि है, व्यापारिक दृष्टिकोण भी है। नुकसान में तो कोई चीज नहीं बेचता है, फिर उसके अपने ये जीवन के लिए क्यों नहीं? उसका घर बहुत साफ सुथरा रहेगा ऐसा नहीं है, बहुत गंदा है। और उसका आज जितनी कमाई किया है कल को फिर खाली। ओझा समाज यहाँ एक है जो पित्तल की ढलाई करता है। पहले वो गोंडों के लिए ही काम करता था, गोंड और कोलामों के लिए वो काम करता था पहले, बाकी और बाहर का कोई मार्केट नहीं था। तो ये ओझा एक गांव में रह करके 20 गांव का मार्केट करता था, जाता था, लेके आता था, मोम ला लेना, पित्तल ला लेना, तैयार करके ले जाके देना, देने के बाद वो कीमत भी देते थे, ये सब कुछ था। तो 20 गांव का मार्केट इसका अपना होता था। जब मैं इनसे ये काम सीखा तो मैं ये सोचा कि ये लोग तो कारीगर लोग हैं, तो इनको सीधे से कलाकार बना दिया जाए। कारीगर तो है ही है और इनका अपना लोकल मार्केट है। बात ये आ रही है कि आजकल की कुछ आधुनिक चीजें भी इनको चाहिए। अगर वो ये लोग लेना है तो उसके लिए बाहर से पैसा कमाना, अपने पैसे से, अपने भोजन से वो बाहर का नहीं कमा लेना है। इसके लिए इनको कलाकार बना डालेंगे। जहांगीर आर्ट गैलरी है, ऐसी कुछ जगहें हैं जहां इनके कामों की एग्जीबिशन करवा सकते हैं। उस हिसाब से मैं इनको सिखाया काम। वो कलाकार तो है ही है, अब इनको मॉडर्न आर्ट सिखाना जरूरत तो नहीं थी। वो कई बार पूछते थे कि गुरुजी ये क्या है, मॉडर्न आर्ट किसको बोलते हैं, यूं क्यों? तो मैं उनको बड़े अच्छे से एक बार समझाया कि देखो तुम लोग ये शेर जो बना रहे हैं, ये शेर है ना? हाँ ये शेर है, ये घोड़ा है, मगर शेर ऐसा होता है क्या? नहीं, वो तो ऐसा नहीं होता है, इतने मोटे मोटे थोड़ी पैर रहेंगे। घोड़ा ऐसे होता है क्या? नहीं, घोड़ा भी ऐसा नहीं होता है। फिर ये घोड़ा नहीं है क्या? घोड़ा है, मैं यही मानना और कुछ नहीं है।
तुम उसकी कुछ खास लक्षणों को पकड़ करके वो आकार बना रहे हैं, इसको घोड़ा ही बोलना पड़ेगा। वो उसके जैसा नहीं होने के बाद भी वो घोड़ा ही है, ये शेर की तरह नहीं है फिर भी ये शेर ही है, क्योंकि वो जो खास फीचर्स है वो पकड़ करके जब बनाया जाता है तो उसको वही बोलना पड़ेगा, उससे हट करके दूसरा कुछ नहीं बोल पाएंगे ना। तो तुम्हारे में जब ये चीज है तो यही कला है, और क्या है। मेरे पास में क्या था, उसमें ये 10,000 रुपया था एक। तो 10,000 रुपया ये ओझा इस गांव के थे, यहाँ के चिट्टाल बोरी के थे, शहर के नजीक रहने से उनके सारे लड़के लकड़ी बेचना चालू कर दिए थे। तो उसमें ज्ञानेश्वर नाम का एक था जो बहुत अच्छा कारीगर था। तो मैं उसको बोलता हूँ कि लकड़ी बेचो, फिर मेरे पास में आके बैठ जाओ। उस समय 10 रुपए मजूरी थी। तो इस तरह से हम लोग काफी काम किए, बहुत सुंदर चीजें बनाए, मगर 10,000 रुपया कितना होता है खत्म हो गया। उसके बाद पैसे का कोई जुगाड़ नहीं हुआ। जहांगीर आर्ट गैलरी के लिए मैं बोल दिया था, बुक करवा दिया था वहां पे कि मुंबई में एग्जीबिशन करेंगे तो ये सब कलाकारों की लाइन में आ जाएंगे, और वहां की कीमत अलग होती है। हर 2 साल में एक एग्जीबिशन करेंगे तो बस है इनको, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ, तो गांव का तो मार्केट है ही, गांव का मार्केट तो इनका आहार है, बाकी बाहर का ये मार्केट है इनका, सोना वाना या जो भी होगा वो होगा उसका। तो उस हिसाब से 10,000 रुपये बहुत सब, उसके बाद पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ। ये सब लगे तो रहे। इतने में हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर आ गए आदिलाबाद में, आके वो लोग ये ओझाओं के की सोसाइटी बनाने की बात की है, ओझाओं की सोसाइटी। अब ये सोसाइटी के खिलाफ था मैं बहुत। तो ये सारे लोग मेरे को बोलने लगे कि गुरुजी ये बनने दो ना, अभी तो तरक्की करने का मौका आया, कब तक पिछड़ के रहेंगे। अरे मैं बोला ये सोसाइटी बड़ी खतरनाक चीज होती है, तुम लोग नहीं समझ रहे हैं। नहीं नहीं गुरुजी करेंगे। मैं ठीक है, तुम लोग करना चाहते हैं तो कर। तो जंगूबाई सोसाइटी बनी, कहाँ पे, उषे गांव में। उषे गांव में सोसाइटी बना दी लोग। तो हुआ ये कि 20 गांव के लोग 2 गांव में आ गए, है ना। कोई गिन्नेधरी में, कोई गाजीपुरा में, कोई कहीं था, जो अपनी जगह बैठ करके 20-20 गांव का मार्केट करते थे। ये 2 गांव में आ गए पूरे के पूरे। अब ये 2 गांव में जब इकट्ठा हो गए तो ये जब गोंड के गांव में है तो गोंडों का पटेल इनका पटेल, गोंडों का देव इनका देव, कोलामों के गांव में है तो उनका पटेल इनका पटेल, वो उस व्यवस्था में जीते थे। मगर ये सब जब आपस में आके इकट्ठा होकर के जीने लगे, न इनका कोई पटेल रहा ना कोई महाजन रहा, ये सब अपने आप में राजा हो गए बेटे, कोई संचालन नहीं रहेगा। खूब दारू पीना, खूब लड़ना झगड़ना, ये सब चालू हो गया। तो बाहर का मार्केट इनका चालू किए। तो उसमें ज्ञानेश्वर सबसे अच्छा कारीगर था। तो एक कारीगर है तो उसको कारीगरी का काम करने दो ना, नहीं, उसको बाहर घूमने लगा है बेटे। वो सामान लेके कहीं चंडीगढ़ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बेंगलुरु जा रहा है, एग्जीबिशनों में जा रहा है। अब वो बेटा खूब दारू वारू पीने वाला भी हो गया। तो हुआ क्या कि सोसाइटी बनने के बाद एक गांव में रह करके जो 20 गांव का मार्केट करता था, ये घुंघरू बनाना, देव का सामान बनाना, ये सब ये करते रहते हैं। तो ये जो जड़ का मार्केट था ये खत्म हो गया उनका। ये लोग गांव को गए, लोगों से वो बना के लाते, ये बना के लाते, पित्तल गित्तल ले जाना, फिर ये मेटीरियल ला करके काम करके सोसाइटी को दे देना, गांव को जाना बंद करे। तो गांव गए तो गांव के लोग अब मारना, ये नौबत आ गई, होता है ना। तो ये गांव से पूरा रिश्ता खत्म हो गया इनका। और मैं ये लोगों को बार बार एक बात बोलते जा रहा था कि अभी ऐसा टाइम चल रहा है पूरे समाजों में कि हमारी अपनी चीज, अपनी परंपरा एक बार टूटती है तो उसको फिर उसके लिए उसको दुख नहीं आता है कि उसको रखना है, ऐसा सोचेगा भी नहीं। एक बार टूटी तो उसको खुश हो जाता है, छोड़ जाता है, फिर नहीं करेगा। तो पूरा टाइम हमारे पास ऐसी चल रहा है। हर समाज अपनी परंपराओं, अगर मिट्टी का दिया चाहिए, मिट्टी का दिया चाहिए ढूंढता है, अगर वो नहीं मिला ये कटोरी वटोरी में लगा लेगा, फिर कभी मिट्टी का दीवा नहीं लेगा, है ना। तो अभी पूरी परंपराएं टूटने का टाइम चल रहा है, इसलिए तुम अपना मार्केट मत खत्म करो, क्योंकि
आगे की जो गोंडों की पीढ़ी है वो तुम्हारे को नहीं पहचानेगी, तुम्हारे से उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उनकी परंपरागत जो चीजें बनाते थे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे ऐसा। तो वो टाइम था ना पूरा का पूरा। तो ये लोग सोसाइटी बनाए, सोसाइटी बना के ये लोग क्या किए बेटे, बक्सर से एक कारीगर को लेके आए, गणेश राम नाम के, इनको कारागिरी सिखाने के लिए। तो मैं बहुत लोग कहा, अरे ये लोगों की अपनी शैली है, अपना डिजाइन है, वो इसके बारे में क्या जानता है, इनको टेक्निक भी आती है, वो क्या सिखाने के लिए आया है। नहीं नहीं, नए नए डिजाइन, नए नए कुछ नहीं, उनको इनकी शैली पूरी बिगाड़ दिया। ये अब अपनी इनकी कोई शैली नहीं रही काम की, बस्तर की यहाँ की सब शैलियां खिचड़ी हो गई थी। तो उसके बाद ये लोग पट्टे हैदराबाद जाने का, लेपाक्षी एम्पोरियम जाने का, वहां जाने का, यहाँ जाने का, कहीं कहीं जाने का। तो वो 3 महीने के बाद पैसा देते हैं, चेक देते हैं, 3 महीने के बाद पैसा आता है, ये सब। तो एकदम इनकी हालत एक भयंकर हालत हो गई बेटों की, बहुत बुरी हालत हो गई। और ये क्या किए ओझा, उसे गांव में आपस में किसी से लड़ के ये ग्रुप चला गया केसलागुड़ा। केसलागुड़ा में रह के काम करते थे, कुछ दिन वहां के गांव के लोगों से लड़ाई हो गई, फिर ये सब आ गए सड़क के ऊपर आकर के, ऐसे साड़ियां वाड़ियां ऐसे बांध करके, जैसा बिचगालुआ जी थे ना, ऐसा सब जी रहे सर्दियों के दिना, भयंकर सर्दियां, घर नहीं इनके पास, कपड़े रहे चादर वादर ऐसे बांध के उसमें बैठ करके खा रहे पका रहे। तो मैं गोपी कृष्णा आएगा सब हम लोग कहीं आसिफाबाद जा करके उधर से आए, तो मैं बोला चलो ओझाओं को देखते जाएंगे। वो तो ये बेटे ऐसा पड़े हुए हैं सबके सब, अरे वो तुम्हारी क्या गति हो गई रे बदमाशो, दुर्गति। तो मैं फिर उस समय मैं गोपी को बोला, अम्मा को बोला कि कोई है तो ऐसा भेजो जो इनके बीच में रह के काम करे। तो उस समय परवेज आया, ये लोग परवेज को भेजे। तो परवेज उस समय लड़ झगड़ करके हाउसिंग वालों से, उनसे इनसे मिलके इनके घरा सैंक्शन करवाया, घरा बनवाया, ये बेचारा सब किया काम। हो परवेज बहुत काम किया, परवेज इनके घर उस समय कलेक्टर से मिल करके कर करा के इनके सब घर वर सैंक्शन करवाना, ये सब किया। तो उस समय दिनेश कुमार एक कलेक्टर थे, वो मेरे को कई बार बोलते थे कि गुरुजी इनके लिए आप डिजाइन करो गांव के। वो ठीक है, मैं बोला किसी को भेजो, आर्थिक को या किसी को भेजो, इनके गांव का डिजाइन मैं करवाता हूँ कि कैसे होना चाहिए, एक कारीगर का गांव कैसे होना चाहिए, कारीगर को दूसरा कारीगर काम करते हुए दिखना चाहिए दूर से, तो इसका काम चलते रहता है। तो मैं उस हिसाब से डिजाइन किया। बीचों बीच इनका एक म्यूजियम बनाना, जो इनकी किताब रहेगी, इनके बड़े लोग क्या काम किए हैं वो इनको दिखते रहना है ना, वो एक म्यूजियम जैसा भी कायम करना है। ये पूरा डिजाइन नहीं किया, मगर वो ये लोगों का क्या होता है कि आज है कल चले जाते हैं, वो चलते बने, वो सारा का सारा उसी चौपट रह गया। परवेज बेचारा कोशिश किया खूब, 2.5 साल रहा इनके बीच में, ओझाओं के बीच में काफी काम किया, घर वर सैंक्शन करवाया, वो करा ये सब किया। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार ये लोग यहाँ आश्रम में थे, 5 परिवार यहाँ थे। तो दिल्ली से ट्राइफेड करके एक संस्था है, ट्राइब्स, उसकी डायरेक्टर आई, गुलशन नंदा उसका नाम था। तो वो जब आदिलाबाद आ गई तो वो देख के, काम देख के बहुत बड़ा ऑर्डर कि इतना सामान कर दो, करा दो यूं से। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे को 2 साल से स्कूल में तनख्वाह नहीं मिली। इस स्कूल में मैं जाता हूँ तो 2 साल की तनख्वाह एक बार मिली, कोई 30,000 रुपया हाथ में आया मेरे। तो 1040 कुछ था उस समय तनख्वाह देते थे लोग। तो वो पूरा का पूरा 30-32,000 रुपया मैं लगाया इनके काम पर, और उसके बाद 7,000 रुपया मैं किसी से लेके लगाया, 39,000 रुपया लगाया पूरा मैं इनसे। ये 5-6 परिवार थे और खूब काम हुआ, बढ़िया काम किए, खूब काम किए। तो दिल्ली IIT में प्रोग्राम था, किसी का था कुछ स्वदेशी विदेशी का कुछ था, तो उसमें हम लोगों को जाना था। तो मैं गया,
वहां जाकर के अब माल तो तैयार हो गया है, वहां जो लेने वाले लोग है उनका पता वता था, तो वहां गया मैं। वहां गए तो कौन गुलशन नंदा, कौन ऑर्डर दिया, कोई कागज है क्या, ये सब बातें हो गई बेटी। हमारे पास तो कोई छठा नहीं है, हम तो नहीं लेंगे, मांग कर दिए बेटे। अरे जहां पे 50,000 40,000 रुपया लगा के काम किए हैं, वो लेने वाला कोई नहीं, बड़ी आफत हो गई। तो वहां पे पूर्णिमा राय हैंडीक्राफ्ट की डायरेक्टर थी। पूर्णिमा राय से फोन पे बात हुई, उन्होंने फोन करी पूर्णिमा राय किसी के द्वारा, तो पूर्णिमा राय से बात हो रही, तो बोले गुरु जी आपका प्रोग्राम कब है? तो IIT में मेरा प्रोग्राम था, बातचीत थी, तो मैं उस टाइम पे मेरी बातचीत रहेगी, तो मैं भी आऊंगी आपकी बातचीत में। तो वहां ये गुलशन नंदा बैठते थे पूर्णिमा राय के पास। तो बोले कौन गुरुजी? नहीं आदिलाबाद से। हाँ मैं जानती हूँ, मैं भी आऊंगी। तो ये पूर्णिमा वो गुलशन नंदा भी आ गई। मैं वहां स्टेज के ऊपर चढ़ के था, गुलशन नंदा दिख गई मेरे को, अरे इसको पकड़ लेना काय का बात हो वहां पे तो उन्होंने इशारा करके बोली, चिट्ठी लिख के भेजी कि मैं रहती हूँ गुरुजी, आप बात कर लीजिए तो बोल रही। फिर होने के बाद मैं उतर के मैं बोला कि भाई देखो ऐसा था, माल तो पूरा तैयार हुआ है और तुम तो छोड़ डाली हो। हाँ उन्होंने बोली मैं तो छोड़ दी हूँ, मगर ऐसा करती हूँ मैं माल बिकवा देती हूँ, अब बुलवा लीजिए। वहां से खबर कर आके ये ओझाओं को बुलवाया, ये सब गठड़ियां बठड़ियां बांध के पहुंचे, गए बेटे, जाके पूरा माल बेचे, कुछ लाखों का था वो माल पूरा। मैं उनको बोला कि मेरे नाम से कोई चेक नहीं देना है, इनके नाम से दो सीधे से। तो उनके नाम से चेक वक्त आया पूरा, तो बहुत पैसा था, कुछ जाने आने का किराया दे दिए, चेक दे दिए, क्या नाम लेपाक्षी वाले भी चेक दिए, ट्राइब वाले भी, ये सब चेक दे दिए। तो ये चेक ला करके ये लोग क्या किए, केरा मेरी बैंक में डाल दिए, केरा मेरी बैंक में डाल दिए। डालने के बाद 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हो गए, पैसा नहीं आया। 3 महीने के बाद चिंता पड़ी, 5 परिवार यहाँ बैठा है, दुकान से डाला के मस्त खा रहे हैं पैसा आएगा तो देंगे तो अब यहाँ पे चल रहा है मामला, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पैसा नहीं आया। तो चिंता पड़ी, अरे क्या करना है। तो फिर वहां बार बार दिल्ली फोन किया जा रहा है। तो वहां पे भाव सिंह करके था एक मैनेजर, लंबाड़ा था, वो निजामबाद था, वो काफी जरा कोशिश किया, नहीं गुरुजी वो तो क्लियर हो गए हैं चेक पूरे, यूं हो गए, यहाँ कुछ नहीं है बैंकों में, वहां यहाँ से 2 बार बच्चों को भेजा है, तो वो तो सब क्लियर है वो वहां पे, यहाँ पैसा नहीं आ रहा। 9 महीने हो गए, 9 महीने तक 5 परिवार यहाँ बैठ के खा रहा है, ना उनके पास एक पैसा, ना मेरे पास एक पैसा घर में भाई की बेटी की शादी, कुछ देना है, तो किसी से 22,000 रुपया इकट्ठा करके दिया मैं घर पे। 9 महीने के बाद जरा ज्यादा ही बवाल गिवाल मचाए, तो वो जो बैंक का जो कागज था वो आसिफाबाद के बैंक में ड्रायर में पड़ा हुआ था तो 9 महीने के बाद में वो कागज आया, ये बेटे वहां से डीडी बना करके यहाँ ला करके पैसा लिए, ला के 39,000 रुपया मेरे को दिए पहले यहाँ बैठ के, गुरुजी आपका पैसा लो, पहले मेरे को देने के बाद वो बंटवारा करे आपस में, किराना दुकान का कितना, लकड़ी का कितना, उसका कितना, इसका कितना, किसी के पास में 2,000 बचा, किसी के पास में 1,500 बचा, किसी के पास में 3,000 बचा। मैं कान पकड़ा, आज के बाद बाहर का मार्केट नहीं करने का बाहर का मार्केट नहीं करने, तुमको करना है करो, मैं तो अब नहीं करूंगा। तो फिर क्या एक बार 7,000 रुपया मेरे पास में था, पता नहीं क्यों यार कुछ काम नहीं था, तो मैं बोला ओझा को, अरे तुम लोग पैसा चाहिए तो ले जाओ, फिर लौटा देना। तो 2 लोग एक को 3,500 रुपये दे दिया। तो वो एक बार काम किए, मेरा पैसा लाके मेरे को दे दिया, दूसरी बार काम किए, मेरा पैसा लाके फिर दे दिए मेरे को।
तो मैं बोला कि जो परसेंटेज किसी और को दे रहे हो तुम वो अलग निकालते जाओ। वो एक पद्धति बना लिए थे। तो ये कि 4-5 बार मेरा पैसा लाके मेरे को दिए। फिर एक बार इनको दिल्ली जाना था, तो दिल्ली के लिए कागज नगर से रात के 2:30 बजे ट्रेन। तो ये लोग जब कागज नगर गए तो इनको कोई लूट लिया पूरा। इनका माल भी ले गए, इनका पैसा भी खींच लिए, बेटों को मारे पीटे भी। तो फिर ये लोग रोए धोए तो वहां से केरा मेरी आने के लिए किराया दिए बेटे इनको। वो किराया लेके वापिस आ गए, खत्म हो गया मामला। वो 7,000 भी अब क्या करते हैं, वो भी गया। तो मैं बाहर के मार्केट के पक्ष में नहीं रहा कभी। तो अब आकर के ओझा फिर लोकल मार्केट बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बाहर भी कभी कभी जाते हैं वो, मगर बाहर ही जाते हैं ऐसा नहीं है। फिर से लोग लोकल मार्केट खड़ा किए हैं अपना ओझा लोग, और खुश है। अब लोकल मार्केट में फायदा ये है कि पैसा नहीं देगा, बकरी देगा। बकरी 6 महीने में 4 हो जाती है, बढ़ता है वो धन, बढ़ता है। नोट देगा तो घट जाएगा। गाय देता है, बकरी देता है, तो अब 4-6 महीने में वो 2 गुना 3 गुना होता ना। तो वो फायदे का रहता है। गाय उसको खाना खिलाएंगे, लोग रखेंगे 2-4 दिन, जितने भी दिन रहना है खाना वाना खिला देंगे। आते समय बकरी दे देंगे, गाय दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, बस है। तो फिर से काफी बड़ी मात्रा में लोकल मार्केट पकड़ लिए वो लोग। बाहर कभी कभी जाते हैं, मन हुआ कि घूमने का है तो चलो कहीं एग्जीबिशन टीए दे रहे क्या, बस ये पूछ बात ये जाते हैं ऐसा। मैं क्या क्या था यहाँ पे, ये सब लोगों से बात किया था। मैं बोला कि मैं 1 साल आश्रम में तुम्हारा बाजार लगाऊंगा, हर महीने के दूसरे शनिवार इतवार को तुम लोग आना है, यहाँ दुकानें लगाना है। 1 साल के बाद मैं बाहर के खरीदारों को बोलूंगा, व्यापारियों को, जो बेटा जयपुर से तमिलनाडु जाके हवाई जहाज में जाके सामान खरीद के लाता है, क्या हैदराबाद से जयपुर जाता है, वो यहाँ नहीं आता क्या, आएगा। तो मैं बोला कि बाहर के जो खरीदार है उनको यहाँ बुलाने की आदत डालेंगे। तुम माल लेके बाहर नहीं जाना, मगर उसके लिए एक है कि तुम 1 साल ईमानदारी से चलो, क्योंकि ये भरोसा नहीं होता है कारीगरों पे। मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, ये सब गायब हो जाएंगे, क्या कर लेते फिर। तो मैं उस बीच में सोचा कि बाहर से आने वाले लोग सारा दिन रहना है, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करना पड़ेगा, खाना पीना भी है उनको इस इलाके की बहुत जानकारियों के लिए कुछ भिक्षावृत्ति वगैरह वाले भी करना पड़ेगा। और ये कारीगरी का काम समझाने के लिए भी कुछ सेमिनार जैसा तो लगना पड़ेगा। वो अगर यहाँ आते हैं तो उनका सारा दिन निकलना, उस तरह से करके इनका एक मार्केट बनाएंगे करके मेरा विचार था। हाँ, मगर वो सारी चीजों के लिए समय लगता है, पैसा लगता है। उस समय DRD के श्रीनिवास थे, वो कई बार बोले, अब मैं बोला तुम आज है कर कुछ चलते बनते हैं, फिर बाद में परेशानी हो जाती है सब। मगर ऐसा अगर मार्केट करते हैं तो बाहर के लोग खरीदने के लिए यहाँ आना, मगर उसके लिए एक सुंदर व्यवस्था करना, क्योंकि वो लोग जो आएंगे तो बहुत कुछ देखना है ना, यहाँ पे बहुत कुछ समझना भी है ना, खाली खरीद के नहीं भाग जाना है। तो ऐसा मेरा विचार था। 1 साल 5-6 महीने कोशिश किया मैं, यहाँ इनका माल बिक जाता था, 3-3.5 हजार का माल महीने में एक बार बिक जाता था इनका। बाल्स के काम करने वालों का, टर्निंग के काम करने वालों का 1000 रुपए का बिक जाता था। हो जाता 2-3 हजार का माल यहाँ बिक जाता था एक दिन में। क्या चाहिए यहाँ हम लोग क्या किए थे, येटिकोपाका, कोंडापल्ली, ये लोगों की मैं यहाँ एग्जीबिशन करवाया। तो मेरा बोलना इनको ये था कि तुम लोग 10,000 का मार्केट यहाँ से रखो, वो 1 दिन में बिकने दो, 2 दिन में बिकने दो। तो जब येटिकोपाका का किए, 1.5 दिन में 10,000 का माल बिका उनका। कोंडापल्ली वालों का 10,000 का बिका 1.5 दिन में। तो दूसरी साल फिर बुलाया, फिर 2 दिन में 10-10 हजार का बिका। मैं बंद कर दो बोला, बंद कर दिया। हर साल यहाँ से तुम 10,000 का मार्केट रखो, उससे ज्यादा नहीं। ऐसी कुछ जगहें बना दो। नहीं, मैं एक उस समय एक प्रयोग के तौर पे किया ये। तो मैं बोला कि तुम लोग 4-5 देश में 4-5 जगह ऐसी कायम कर लो जहां तुम्हारा महीने में 10,000 का माल आसानी से बिक जाए, बस है। ऐसा भी एक मार्केट होता है। तो ये लोग क्या किए, तीसरे साल जब आए, इनकी बदमाशी देखो, कोंडापल्ली वाले जब आए तो बहुत माल लेके आए, येटिकोपाका वाले आए बहुत माल लेके। यहाँ 10,000 का बिकते ही मैं बंद कर दिया, क्योंकि मेरा बोलना ये है कि
यहाँ का जनसामान्य ज्यादा ज्यादा कितने का खरीदेगा? अगर 10,000 का ही मार्केट रखेंगे तो दूसरी बार के लिए लोग तैयार रहेंगे खरीदने के लिए। और एक ही बार पूरा ये लोग क्या किए फिर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ 10,000 का होते ही बंद हो गया, बंद किया। ये लोग पार्क में जाके दुकाना लगा लिए, बस स्टैंड के पास पार्क के पास दुकाना लगाए और यहाँ जो कीमत में बिका उससे आधी कीमत में बेच के गए। फिर जब उसके बाद फिर यहाँ एग्जीबिशन के लिए मैं नहीं बुलाया, आए मगर तुम अब लगाए तो कोई नहीं खरीदता, यहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि तुम अपने हाथ से ये मार्केट खत्म करके गए। अब मैं तुम लोग यहाँ लगाएंगे तो कोई यहाँ खरीदने को नहीं आएगा, उनको सबको मालूम है कि 2 दिन के बाद बस स्टैंड पे मिलेगा। ऐसा है, ये सब तरह कई तरह की कोशिशें हम लोग किए हैं। कहीं ना कहीं लोग बदमाशी कर जाते हैं, सब्र नहीं रहता, ये सब गड़बड़ हो जाती है। नहीं तो बाहर से खरीदारों को अलाइसर का कर डालते थे, परवेज जैसा वातावरण बनाया था। और यहाँ आकर के खरीदते हैं तो अगले महीने के लिए ऑर्डर दे के जाते और जो पसंद है वो काम उठाते। और ये लोग काम लेकर के जाएंगे तो उनको अगले महीने का ऑर्डर नहीं देंगे। ये जो काम लेके गए हैं ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है करके कम कीमत पे लेते बाहर में। ऐसा है ना। अगर वो लोग यहाँ खरीदने आते हैं तो जो अच्छा लगा है उठाएंगे। इनको भी मालूम पड़ता है कि ऐसी चीज लोग पसंद करते हैं वो बनाना है। एटी को पाका में हम खुर्शिया पालो खुर्शिया लगाने लगाए, तुम लोग लगा लो, काय के लिए इतना परेशान रहते हैं। मी बुआ मी मेट्रिक मीलू उठिंచుకుండి ఓడాపుతాడు కుమ్మరోళ్ళు కాదు చెప్పినాం భయ్ అడైతే మీ మట్టి దొరుకుతున్నదో ఆ చెరువు వీరు రెవెన్యూ వాళ్ళు ఇటుక బట్టీలోకి ఇచ్చేస్తారు, భూముల మీద కొనుక్కోండి ఎవడేం చేస్తాడు అప్పుడు? బొంగు పనికి నేను అదే అంటున్నా, బొగడా సగడా ఏమన్నా గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని బొంగు వేసుకుని భయ్ ఫిర్ वो तो बढ़ते जाता है।